हालत ख़राब हो गई है दोस्तों सीढ़ियाँ उतरने में ही। दोस्तों आज का सफ़र जो है वो रांची से इसकी शुरुआत हो रही है और मैं हुंड्रू वाटरफॉल जा रहा हूँ। रांची का सबसे खूबसूरत और सबसे हाइट से ऊंचाई से गिरने वाला वाटरफॉल है हुंड्रू वाटरफॉल। तो सबसे पहले चलेंगे हुंड्रू वाटरफॉल। और अभी मैं रांची के जिस इलाके में हूँ कमरे का ये इलाका है और यहाँ से मुझे करीब गूगल मैप के मुताबिक 1.5 घंटे लगेंगे मुझे हुंड्रू वाटरफॉल पहुँचने में। तो चलिए चलते हैं हुंड्रू वाटरफॉल की ओर। ये रांची का रिंग रोड है। ये एक रिंग रोड जो रांची के पूरे चारों ओर से जो है हर बड़े शहरों की तरह है यहाँ। तो इसी ये रिंग रोड होते हुए जो है अपन निकलेंगे ओरा मांझी से जो है हम लोग को टर्न लेकर हुंड्रू वाटरफॉल की ओर जाना होगा। तो रिंग रोड से जो है वो कहीं भी बाहर से जो गाड़ियाँ आती है या दूसरी स्टेट जो जाना होता है उनके लिए जो है टाउन जो है अंदर नहीं जाना होता है, तो उन्हें काफ़ी सहूलियत हो जाती है। तो ये जो रिंग रोड से आप जिस तरफ से मैं आ रहा हूँ उधर से आप सीधे चले जाएंगे तो जमशेदपुर और वहीं से आगे जो है मुंबई की ओर भी जो है वो ये सड़क गई है जो आगे मध्य प्रदेश झारखंड के बाद मध्य प्रदेश में एंट्री होगी, फिर उधर निकल सकते हैं। तो ये रांची का रिंग रोड है जो आप देख रहे हैं। यही रिंग रोड से हम लोग हुंड्रू वाटरफॉल की ओर निकले हैं। हुंड्रू फॉल यहाँ से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर है और जैसे जैसे हम लोग फॉल की तरफ बढ़ रहे हैं रास्ता जो है वादियाँ जो है और भी खूबसूरत दिख रही है। दोनों तरफ जो है वो जंगल है और बीच में डबल लेन की सड़क है जिससे हम लोग जो है वो गुजर रहे हैं। ये देखिए एक सामने जो है वो पुल है और अब 15 से 20 मिनट में हम लोग हुंड्रू वाटरफॉल पहुंच जाएंगे। और ये रास्ता बेहद खूबसूरत है, खासकर अगर बारिश के दिनों में आप इधर आएंगे तो इसकी खूबसूरती और भी बढ़ी हुई दिखेगी, क्योंकि बारिश में इस पूरे इलाके की हरियाली काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। ये देखिए हुंड्रू वाटरफॉल का इधर बोर्ड लगा हुआ है। जोन्हा वाटरफॉल भी इधर ही पड़ता है। तो चलिए कुछ ही देर में हम लोग हुंड्रू वाटरफॉल पहुंच जाएंगे। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं हुंड्रू वाटरफॉल के पास और ये देखिए आपको बोर्ड भी दिख रहा है हुंड्रू फॉल का। लेकिन यहाँ से हम लोग कुछ ही दूर तक कार से जा सकते हैं। वहाँ सबसे पहले कार पार्क करेंगे, इसके बाद पैदल ही वाटरफॉल तक जाना होगा, क्योंकि वाटरफॉल काफी गहराई में है और सीढ़ियों के जरिए हम लोग वहाँ पहुँचेंगे। ये हुंड्रू वाटरफॉल पहुंच गया हूं, वाटरफॉल की तरफ जा रहा हूं। ये जो है टिकट को लेकर यहाँ सुबह 8 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक जो है एंट्री है और हर 10 रुपये जो है वो इसकी टिकट है। हालत ख़राब होने लगी है सीढ़ियाँ उतरने में ही। अब चढ़ाई के दौरान क्या होगा ये किसी को नहीं पता, सिर्फ खुद को पता है। देखिए लोग बैठकर हालत ख़राब हो गई है दोस्तों सीढ़ियाँ उतरने में ही। बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं। ये देखिए अभी काफ़ी आगे का रास्ता तय करना है हम लोगों को। देखिए ये कई जगह लोकल कल्चर को दिखाते हुए सामान बनाए जा रहे हैं जो यहाँ के लोग बनाते हैं लकड़ियों से। देखिए
ये तलवार है, ये सब लकड़ियों से जो है वो बनाई जा रही है। मछली है, ये सब। शाम 4 बजे तक ही वाटरफॉल तक रुक सकते हैं। इसके बाद यहाँ से निकल जाने का निर्देश दिया गया है। देखिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हालत काफ़ी ख़राब हो गई है, लेकिन अब वाटरफॉल की आवाज़ जो है वो आ रही है। देखिए देसी मुर्गा इधर, लोग बेकरार हैं इसको खाने को। हुंड्रू वाटरफॉल के पास पहुंच गया हूं। ये है देखिए हुंड्रू वाटरफॉल, जो कि रांची से करीब 45 किलोमीटर पर है। बेहद खूबसूरत वाटरफॉल है और यह रांची का सबसे ऊंचाई वाला वाटरफॉल है। करीब 700 सीढ़ियाँ उतरने के बाद यहाँ पहुँचा हूँ। हुंड्रू वाटरफॉल अगर आप घूमने के लिए आते हैं तो 2-3 बातों का खास ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात ये कि अन्य वाटरफॉल की तरह यहाँ आप स्नान नहीं कर सकते, क्योंकि यह जोखिम भरा हो सकता है। यही वजह है कि वाटरफॉल के ठीक नीचे आप देखिए रेस्क्यू टीम हमेशा यहीं पर मौजूद रहती है। किसी भी तरह की घटना होने पर लोगों को बचाने के लिए तैयार रहती है। ये देखिए पीछे में बड़ी संख्या में लोग वहां तक पहुंचे हैं, लेकिन वहां से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। झारखंड समेत अनेक राज्यों से पर्यटक हुंड्रू वाटरफॉल देखने के लिए आते हैं। यहाँ बोर्ड पर भी लिखा है सख्त मनाही है स्नान करने की। ये पीछे में हुंड्रू वाटरफॉल है जो आप देख रहे हैं। हालांकि वहाँ तक जाना खतरनाक है, तो मैं यहीं से दिखा रहा हूँ। ये बेहद ही खूबसूरत वाटरफॉल है, जो कि रांची का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल इसको बोलते हैं। तो ये देखिए वहाँ पर बोटिंग से रेस्क्यू टीम लगी हुई है। अगर किसी तरह के हादसे होते हैं तो वहाँ लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। हुंड्रू वाटरफॉल की खूबसूरती आप ट्रैवलिंग लवर की ओर से ड्रोन शॉट से देखिए। ये देखिए बेहद खूबसूरत वाटरफॉल है, जो कि शुभ्र स्वर्णरेखा नदी जो झारखंड की है उसके पानी से ये वाटरफॉल बनता है। इस वाटरफॉल को झारखंड का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल बोला जाता है, क्योंकि यह 98 मीटर 98 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। करीब 322 फीट इसकी ऊंचाई है। इस वाटरफॉल को देखने के लिए बड़ी संख्या में झारखंड के अलावा दूसरे राज्यों से भी लोग आते हैं। कहा जाता है कि इस वाटरफॉल के आसपास आप जो पहाड़ियां देख रहे हैं, ये लगातार एक दूसरे से टूटकर बनी हुई है और ये रांची के पठारों में ये पहाड़ियां आती है। सबसे खतरनाक ये पहाड़ियां तब हो जाती है खासकर बारिश के दिनों में। यहाँ फिसलन काफ़ी बढ़ जाती है और अगर आप बारिश में यहाँ आते हैं तो काफ़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। लेकिन बारिश में ही हुंड्रू वाटरफॉल सबसे ज़्यादा खूबसूरत दिखती है, क्योंकि उस समय इसकी खूबसूरती सबसे अधिक होती है। अभी आप जो 2 धाराएं देख रहे हैं, ये पूरी पहाड़ से बारिश के दिनों में पानी नीचे गिरता है, जिससे इसकी खूबसूरती काफ़ी बढ़ जाती है। ये देखिए काफ़ी ऊंचाई से ये शॉट लिया हुआ है, ड्रोन शॉट। लोग वाटरफॉल के पास पहाड़ियों से होकर पहुंचे हैं
और ये जो आपको पानी दिख रहा है ये हुंड्रू वाटरफॉल का पानी है जो सीधे आगे बहता हुआ नीचे खाई की ओर गिर जाता है। यही वजह है कि इस वाटरफॉल को खतरनाक बोला जाता है कि ये जो सामने आप देख रहे हैं दोनों तरफ पहाड़ियां हैं और बीच से ये रास्ता दिख रहा है जिससे पानी आगे की ओर बह रहा है। और ये मौसम में खासकर बारिश के दिनों में इसकी खूबसूरती भी कहिए और भव्यता भी कहिए काफ़ी बढ़ जाती है। तो ये देखिए हुंड्रू वाटरफॉल ज़बरदस्त खूबसूरत दिख रहा है और नीचे रेस्क्यू टीम है जो कि यहाँ आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहती है। और इस तरफ आपको काफ़ी संख्या में पर्यटक दिख रहे हैं लेकिन उन्हें पानी में जाने की इस वाटरफॉल में अनुमति नहीं है क्योंकि उनके लिए पानी में जाना काफ़ी खतरनाक हो सकता है क्योंकि बहाव काफ़ी तेज होता है और इन चट्टानों पर फिसलन काफ़ी ज़्यादा है। ये जो आप धारा देख रहे हैं वो बारिश में पूरे पहाड़ से नीचे पानी गिरता है और दूसरी तरफ देखिए ये पानी नीचे गिरने के बाद सीधे आगे नीचे बहते हुए पहाड़ियों से स्वर्ण रेखा नदी में जाकर नीचे इसका पानी मिल जाता है। लोग यहाँ आकर दोनों तरफ पिकनिक मनाते हैं और हुंड्रू वाटरफॉल के आसपास का ये जो इलाका आप देख रहे हैं यहाँ जमकर पिकनिक मनाई जाती है और लोग यहाँ तक पहुँचते हैं। हुंड्रू वाटरफॉल से अब बाहर निकल रहा हूँ। शाम के 4 बज गए हैं और 4 बजे के बाद यहाँ लोगों को रहने की अनुमति नहीं है तो फिर मैं अब बाहर निकल रहा हूँ। ये देखिए लोगों की भीड़ हुंड्रू वाटरफॉल पे और ये रास्ता है जो किसी रास्ते से हम लोगों को ऊपर चढ़ाई करनी है। और अब इन सीढ़ियों से चढ़ते हुए कार पार्किंग के पास जाना है तो वहाँ तक पहुँचने में करीब 1 घंटे भी लग सकते हैं क्योंकि इतनी सीढ़ियाँ चढ़ने में हालत ख़राब हो जाएगी ये तो निश्चित है। तो चलिए सफ़र को जारी रखते हैं और अब हुंड्रू वाटरफॉल के बारे में ट्रैवलिंग लवर ने आपको बताया और ड्रोन शॉट भी खूबसूरत वाटरफॉल का दिखाया। अब इन सीढ़ियों से हम लोग ऊपर चलेंगे। कुछ पर्यटक अभी भी हुंड्रू वाटरफॉल के पास आ रहे हैं। हालत ख़राब हो गई है दोस्तों, ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ने में करीब 100 सीढ़ियाँ और बची हुई है। दिल की धड़कनें भी थोड़ी बढ़ गई है, काफ़ी थकान हो गई है। थोड़ी देर सोचा रेस्ट कर लूँ। तो जब भी आप हुंड्रू वाटरफॉल आए तो कोशिश कीजिए कि 10 बजे तक यहाँ पहुँच जाए। मुझे काफ़ी देर हो गई, मैं 2 बजे 3 बजे के करीब यहाँ पहुँचा ही। आप लोग 10 बजे पहुँचे और 3-4 घंटे यहाँ आराम से पिकनिक मनाएं, घूमे फिरे। उसके बाद आराम से करीब 1 से 1.5 घंटे में सीढ़ियाँ चढ़े, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सीढ़ियों वाली स्या है लेकिन नेचर के साथ अगर आप नेचर लवर हैं तो इतना तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए अब हम लोग थोड़ी ही देर में अपनी कार के पास पहुंच जाएंगे, उसके बाद निकल पड़ेंगे रांची के लिए। फाइनली मैं पहुंच गया हूं ऊपर, जहां अपनी कार पार्किंग में लगी हुई है। काफ़ी थकान हो गई है, पसीना भी खूब चल रहा है। देखिए अब इस गेट से इस गेट से निकल रहा हूँ ये, और यही गेट है। यहाँ पर टिकट जांच केंद्र एंट्री गेट है ये, और यहाँ पर टाइमिंग जो है वो दी गई है सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक, यानी 4 बजे के बाद उधर जाने की एंट्री नहीं रहती है। 4 बजे के बाद उधर जाने की एंट्री नहीं है। तो जब भी कोई टूरिस्ट यहाँ आए तो ये टाइमिंग है, सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक ही लोग जा सकते हैं। जो लोग उधर रह जाते हैं वो लोग उधर से वापस आ सकते हैं। तो ये
गेट है, केवल जा नहीं सकते हैं। और ये मैं पहुंच गया हूं। अब यहाँ से कार पार्किंग के पास जाऊंगा। बोलने में भी लड़खड़ाहट हो रही है क्योंकि काफ़ी थक गया हूं। ये देखिए हुंड्रू वाटरफॉल से अब मैं निकल रहा हूं। ये देखिए अपनी धनों की बड़ी बहन यहीं लगी हुई है। अब इसी से निकल पड़ना है घर की ओर। थकान काफ़ी ज़्यादा है, अब निकल रहे हैं। टाइम जो है वो करीब 4 बजने वाले हैं और सूरज ढलने वाला है। तो अब थोड़ी ही देर में निकल पड़ेंगे रांची की ओर।